तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी पर अभियोग था कि दिनांक 3/5/2009 को उसने अपने 2 पुत्रों जितेश और सन्नी, जिनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 9 वर्ष थी, को हैदरपुर नहर पर ले गया और वहीं पर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी तथा उनके शवों को नहर में फेंक दिया। विराम। इसके बाद उसने कहानी गढ़ी कि दोनों बच्चे नहर में डूबकर मर गए। विराम। अन्वेषण में यह तथ्य भी सामने आया कि अपीलार्थी शराब का लती था, जिसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था और मानता था कि दोनों पुत्र उसके नहीं हैं। विराम। अन्वेषणोपरांत अभियोजन सत्र मामला संख्या 238/2009 में विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दोष सिद्ध ब्रैकेट में 3/9/2011 किया और अन्य दंड के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास का दंड ब्रैकेट में 8/9/2011 दिया। विराम। दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील संख्या 879/2013 किए जाने पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 29/2/2016 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। विराम। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद पाया है कि अभियोजन अपीलार्थी की दोषिता को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे स्थापित और साबित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी ही है जिसने अपने दोनों पुत्रों की गला घोंटकर हत्या की और फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उनके शव को नदी में फेंक दिया। विराम। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और चूक दंड के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने तथा धारा 201 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी है। विराम। अभिलेख पर मौजूद एवं समीक्षित साक्ष्यों पर हमारा निष्कर्ष है कि आक्षेपित आदेश में कोई अशुद्धता नहीं है। विराम। पैरा। 2। तर्क किया गया है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 84 और 86 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 के अंतर्गत प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। विराम। इस मामले में अपीलार्थी के मानसिक परिस्थिति के बारे में दोहरा अभिकथन किया गया है। विराम। पहला, अपराध किए जाने के समय उसकी मानसिक अक्षमता का और दूसरा, विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 329 की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाने का। विराम। ये कथन इस तथ्य पर आधारित हैं कि अपीलार्थी शराब पीने का लती था और शराब पीना छुड़ाने के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया गया था। विराम। स्थापित है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के
प्रतिरक्षा के भीतर के परिस्थितियों के अंतर्गत मामले को लाने के लिए इसका भार स्वयं अभियुक्त पर है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 उपबंधित करती है, और इसके अभाव में न्यायालय इसकी अनुपस्थिति का उपधारणा करेगा। पैरा धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परंतुक के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। पैरा दृष्टांत क हत्या का अभियुक्त क अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था। विराम सबूत का भार क पर है। विराम पैरा 3 इस मामले में अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है कि अभियुक्त ने अपने दोनों बच्चों की हत्या की और साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया। विराम